good morning, students. So, today we are going to start our new chapter, Body Movements. It is a very interesting chapter, so let's start it. So, my dear students, you have this table in your textbook. आपकी टेक्स्ट बुक में ये टेबल बना है जिसमें आपको ये बताना है कि ये जो एनिमल्स हैं ये अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज करते हैं और ये मूव कैसे करते हैं. ओके. So now let's see. The body part which is used by cow are legs. And what we say that a cow is walking. Okay. काउज रेयरली रन करती हैं, तो जो इनकी मूवमेंट है हम इनको वॉक कहते हैं. ह्यूमंस वी यूज अवर लेग्स एंड वी डू जनरली वी वॉक, वी डोंट रन. जब तक कि हमारे पीछे कोई कुत्ता ना पड़ जाए या हम कोई जॉगिंग या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हम जनरली वॉक करते हैं, दौड़ते नहीं हैं. स्नेक, प्यारे बच्चों, स्नेक यूजेस होल ऑफ इट्स बॉडी. Snake uses whole of its body in moving from one place to another. और इसकी जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड स्लिदर, विच मीन्स रेंग रेंग कर चलना, क्रॉल करना. बर्ड यूजेस विंग्स एंड सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच यूजेस इट्स फीट. बट जनरली द बर्ड्स, जब भी हमारे सामने एक बर्ड का ख्याल आता है तो हम उसको इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि उसके पास विंग्स हैं और वो फ्लाई कर रहा है. बट देयर आर सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच विच हैव फीट एंड दे ऑल्सो यूज दोज फीट फॉर वॉकिंग और रनिंग. इंसेक्ट use their legs or they can use their whole body to crawl or to walk or to slither. Fish uses whole of its body and the movement of fish is called swimming. Here are some body movements: bending, lifting something, carrying something, kneel down, holding something, sitting, dragging, leaping, picking up, diving, pulling, pushing, running, leaning, hopping, okay, throwing something. All these are body movements. Now come to our next topic, that is joints. What are joints? So my dear children, joints in our body, हमारी बॉडी में joints ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां पर हमारे बॉडी के अंदर हमको लगता है कि दो पार्ट्स आपस में मिल रहे हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी आर्म की बात करूं तो हमको लगता है कि हमारी आर्म में इस जगह इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन आकर जुड़ रहा है, तो हम इस पोर्शन को जॉइंट कह देते हैं. और इस तरह के जो प्लेसेस हैं हमारी बॉडी में, शोल्डर में मिल सकते हैं, नी में, एल्बो में, एंकल में, रिस्ट में, नेक में, हमारी बैकबोन में. वहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई दो चीज़ें आपस में आकर जॉइन हो रही हैं, मिल रही हैं. तो ऐसे प्लेसेस को, ऐसी जगहों को हमारी बॉडी में, ऐसे पॉइंट्स को हम जॉइंट्स कह सकते हैं. ओके. नाउ हेयर वी आर watching some body movements. For example, if you are drawing, for drawing, what parts of your body you are using? You are using your elbow, you are using your wrist, knee, ankle, hip, fingers also. While dancing, we use our wrists, our elbows, fingers, neck and knee and legs also. So there are many joints which come to play when we move. जब भी हम कोई बॉडी की मूवमेंट करते हैं तो हम अपने बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स को काम में लेकर आते हैं.
Okay. Here you can also see while walking, while running, while just talking or going to school or coming from the school to home, while standing. Okay. हम कौन कौन से जॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. सो माय डियर चिल्ड्रन, हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं वो या तो इमूवेबल हो सकते हैं. इमूवेबल मीन्स जॉइंट्स विच डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते हैं, उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है. सेकेंडली, सम जॉइंट्स आर स्लाइटली मूवेबल, बहुत ही थोड़ा सा हम उनको मूव कर सकते हैं. एंड द थर्ड कैटेगरी इज विच आर फ्रीली मूवेबल, जिनको हम बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शंस में मूव करा सकते हैं, दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, ओके, बैकवर्ड फॉरवर्ड. इस तरह की जो मूवमेंट शो करते हैं हम उनको बोलते हैं दैट दोज जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ जॉइंट्स. सो माय डियर चिल्ड्रन, the first function is that it holds the skeleton bones together. हमारा जो हड्डियों का ढांचा है उसमें जो बोन्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखने का जो काम करते हैं वो करते हैं जॉइंट्स. ओके, ये हमारे पूरे स्केलेटन को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रदान करते हैं. ओके, और ये जॉइंट्स हमारी बोन की ग्रोथ को भी पॉसिबल बनाते हैं. नेक्स्ट एक टेबल है आपकी बुक में जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से जो जॉइंट्स हमारी बॉडी में किस किस तरह से मूव कर सकते हैं. हेयर इज अ लिस्ट, यहां पर एक लिस्ट दी हुई है. ठीक है, इस लिस्ट को हमने इनमें यस नो करके भरना है कि वेदर दैट द रिस्ट और नेक और फिंगर डज इट रोटेट्स कंप्लीटली, क्या ये पूरी तरह से घूमती है, और डज इट रोटेट्स पार्शली, क्या ये थोड़ी सी ही मूव करती है, क्या ये बेंड हो सकती हैं, क्या ये लिफ्ट हो सकती हैं, या बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती. आइए देखते हैं. सो यहां जितनी भी लिस्ट है, इस लिस्ट में आर्म को छोड़कर बाकी ये सारा का सारा नो है. मतलब सिर्फ आर्म यानी बाजू जो है वो पूरी तरह से हमारी घूम जाती है. ओके, इसी तरह इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो हल्की हल्की थोड़ी सी, पार्टली दे कैन बी टर्न्ड और मूव्ड. ओके, यू कैन बेंड योर बैकबोन और नेक, बाकी चीज़ों को आप बेंड नहीं कर सकते. ओके, लाइकवाइज अदर देन आर्म यू कैन लिफ्ट एंड यू कैन नॉट मूव एनी ऑफ दीज. आप इनमें से किसी भी बोन को ऐसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते जो बिल्कुल भी मूव नहीं करती है. ओके, हाँ, आपके मन में डाउट आ सकता है हेड को लेके. तो बच्चों, हेड जो है वो थोड़ा सी हमारी गर्दन घूम जाती है. यहाँ पर हमारे स्कल की बात नहीं की जा रही है. जो स्कल होता है उसकी बोन्स इमूवेबल होती हैं, नहीं मूव करती हैं, लेकिन यहाँ पूरे हेड की बात कर रहे हैं तो हम इसको भी यहाँ पर ऐसी कैटेगरी में रखेंगे जो कि मूव कर सकती है. यहाँ पर हम इसको नहीं रख सकते. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. सो प्यारे बच्चों, देर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. तो हम इन्हीं के बारे में जिक्र करेंगे. सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड इज पाइवोटल जॉइंट, थर्ड इज हिंज जॉइंट एंड द फोर्थ वन इज फिक्स्ड जॉइंट. सो लेट्स डिस्कस, जल्दी से डिस्कस करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो बच्चों, बॉल एंड सॉकेट यानी कि नाम से पता चल रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कुछ इस तरह का होता है जो हमको, देखो, अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प करता है, लेफ्ट एंड राइट, और हम इसको रोटेट भी करा सकते हैं. द थर्ड वन इज रोटेशन. ओके, इस तरह का जॉइंट्स हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है, और इस तरह का जॉइंट हमारी लेग्स जहां पर हमारे हिप्स के साथ जुड़ती हैं वहां पर भी इस तरह का जॉइंट प्रेजेंट होता है. ओके, इस तरह से ये मूव कर सकता है इन मैनी डायरेक्शंस. सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो 2 बोन्स होती हैं उनमें से एक की शेप
कुछ इस तरह की होती है और दूसरी शेप कुछ इस तरह की होती है, जहाँ पर एक बोन के टिप के ऊपर जो हेड होता है वो राउंड शेप का होता है, ठीक है, और दूसरे बोन के अंदर एक कैविटी होती है जिसमें ये राउंडेड शेप एकदम फिक्स हो जाता है। इस तरह से ये बहुत सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट कर सकते हैं। इस तरह के जॉइंट्स हमारे शोल्डर और हिप्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। अब बच्चों यहाँ हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो हमारी एल्बोज में प्रेजेंट होता है। ओके, यहां पर हमने बात की है कन्वेक्स सरफेसेस की। अब ये कन्वेक्स सरफेसेस क्या होते हैं और कनकेव सरफेसेस क्या होते हैं? देखिए, कन्वेक्स और कनकेव। अब मान लीजिए दो बोन्स हैं जिसमें ये जो है ये कनकेव सरफेस है और ये कन्वेक्स सरफेस है। तो एक बोन जिसका कन्वेक्स सरफेस होता है वो दूसरी बोन के कनकेव सरफेस के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ये जैसे आप अपनी बाजू को ऊपर की तरफ घुमाइए, उस तरह की मूवमेंट इस जॉइंट के कारण पॉसिबल है। ओके, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स परमिट्स मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। बस एक ही डायरेक्शन में आप अपनी बाजू को मूव करा सकते हैं। पीछे की तरफ करेंगे तो ये यहां से जॉइंट ब्रेक हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। गलती से भी किसी बच्चे की बाजू को बैक साइड मूव मत कराना, अदरवाइज ये जॉइंट यहां से ब्रेक हो सकता है। ये इस तरह से कुछ मूव करता है हिंज जॉइंट। नेक्स्ट है पाइवट जॉइंट। बच्चों, पाइवट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें एक बोन का सिलेंड्रिकल सरफेस होता है। जैसे ये नीचे वाली बोन है, इसका सिलेंड्रिकल सरफेस दूसरी बोन के रिंग लाइक स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है, ठीक है। इस तरह के जॉइंट्स हमारी लोअर आर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। लोअर आर्म्स में एक्चुअली दो बोन्स होती हैं, एक ये और एक ये। तो ये दोनों बोन्स यहां पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें एक बोन का सिलेंड्रिकल सरफेस दूसरी बोन के रिंग के अंदर फिट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड पाइवट जॉइंट। ओके, ये पाइवट जॉइंट है जिसमें एक सिलेंडर नमा चीज दूसरी के रिंग स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स हो जाती है। द लास्ट वन इज फिक्स्ड जॉइंट्स। बच्चों, फिक्स्ड जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं, और इस तरह के जॉइंट्स हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं, एक्चुअली दीज आर जॉइंट्स बट दे डू नॉट मूव एट ऑल। ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। In the next class, we will discuss about the skeleton.